क्या वाकई रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा अब टल गया है? मंगलवार को रूस की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन के पास तैनात कुछ सेनाओं को उनके ठिकानों पर वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से मिली एक खबर ने चिंता बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक रूस बुधवार को ही यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी अपने फेसबुक पोस्ट में यही दावा किया था। बताया जा रहा है कि रूस के 2 लाख सैनिक यूक्रेन पर हमले के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। रूस का पहला निशाना मरियापोल शहर होगा। यह रूस से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि रूस के ऐलान से कुछ देर पहले सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें भी कुछ यही कहानी बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें पिछले कई हफ्तों से रूसी सेना के निर्माण पर नजर रख रही हैं। अमेरिका की मैक्साट टेक्नोलॉजी ने ये तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में यूक्रेन के पास बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में भारी संख्या में तैनात बलों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसे रास्तों को चिन्हित किया था जहां से सिलसिलेवार हमला कर रूस यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर रूस यूक्रेन पर अपनी योजना के अनुसार हमला करता है, सिर्फ 48 घंटे में ही वो राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो रूस की ओर से सबसे घातक हमले 2 रास्तों से हो सकते हैं। इसमें पहला है बेलारूस से दक्षिण की ओर और दूसरा जाइटामॉर से पूर्वी यूक्रेन की ओर जाने वाला रास्ता। रूस ने अपनी तैयारियों को लेकर पहले ही इन रूटों पर सड़क मार्ग बना दिए हैं, जिनकी मदद से रूसी टैंक, सैन्य वाहन राजधानी कीव तक मात्र 48 घंटों में पहुंच सकते हैं। अपने सैनिकों की सुरक्षा और सटीक हमले के लिए रूस ने पहले ही बेलारूस में 2 हाईटेक S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। ये इस क्षेत्र में आने वाली मिसाइलों और विमानों को रोकने का काम करेगा। क्या है रूस के अटैक की पूरी रणनीति? खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस का हमला रात में होगा। शुरुआती हमले बेहद घातक होंगे। वो यूक्रेन की सेना के आपसी संवाद को खत्म करने के लिए साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक अटैक करेगा। इसमें वो यूक्रेन की सेना के रडार सिस्टम, सैन्य यूनिट, एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और महत्वपूर्ण सैन्य साइटों को निशाना बनाएगा। इस हमले में रूस एयर स्ट्राइक करने के साथ साथ रूस हल्की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल और बॉम्बर अटैक करेगा। रूस की मंशा यूक्रेन की निप्रो नदी क्षेत्र के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा करने की होगी, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां यूक्रेन की 50% सेना है और ये सैन्य यूनिट यूक्रेन की हाईटेक यूनिटों में से एक है। रिपोर्ट की माने तो रूस की कोशिश घातक हमलों की होगी ताकि युद्ध 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाए। आपको बता दें कि युद्ध के खतरे के बीच भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।